बनिया में सम्मान भर गया है तब मातों में सम्मान भरना है। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के द्वारा जो बनिया समाजों को लेकर के जो विवादित बयान दिया गया है, क्या कहेंगे? क्योंकि उन्हें लोग ट्रोल भी कर रहा है, आपकी क्या नजरिया, कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय हमारे गृह मंत्री भारत सरकार कल मधुबनी के झंझारपुर ज़िले में आए थे। उन्होंने आते ही कहा था कि हम विकास की बात करते हैं और विकास के साथ साथ महागठबंधन की जो बात हुई, उन्होंने कहा तेल और पानी एक साथ नहीं रह सकता, ये प्रकृति का देन है, ऊपर वाले का देन है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता तेल और पानी एक साथ रहे। लेकिन बहरहाल क्या कहते हैं, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, लालू प्रसाद की धर्मपत्नी और तेज प्रताप की माँ और तेजस्वी जी की माँ और मीसा भारती की माँ जी ने बहुत वो शब्द बनिया समाज के लिए बोला, बेस्ट के लिए बोला गया कि बनिया जो होते हैं चोर होते हैं और तेल में ही पानी मिला के बेचते हैं। मैं कहता हूँ जनता इतना बुर्बक नहीं है, जनता होशियार है बिहार की कि और पूरे देश की जनता होशियार है कि तेल और पानी अगर बेचा भी जाएगा तो नहीं बिकेगा, ना जनता लेगी। और बनिया समाज को चोर कहा गया। आपने देखा पहले भी जंगल राज था, जंगल राज में क्या हुआ, यहाँ से बैस समाज के लोग, बनिया समाज के लोग जो बिजनेस करते, रेहड़ी पट्टी लगाते थे, किराने की दुकान खोलते थे, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किसी तरह वो चलाते थे, उनको इन्होंने ईमानदारी पूर्वक, हम लोग काम करने वाले बनिया समाज के लोग हैं, अपनी रेहड़ी पट्टी दुकान लगा के, अपनी दुकान चला के घर और परिवार का बंदोबस्त करते हैं, उसको हम लोगों ने हमें चोर कहा गया। उस जिसने उन्होंने जिस हम लोगों को चोर कहा, वो तो खुद भ्रष्टाचारी लोग हैं। जंगल राज उन्होंने किया, भ्रष्टाचारी वो लोग हैं, वो आज जेल के तलाखे में बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव भी, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी, आज भी कोर्ट के कटघरे में खड़े हैं और तेजस्वी जी अपने कोर्ट के कटघरे में खड़े हैं। चोर तो वो लोग हैं, जमीन घोटाला उन्होंने किया, बड़े बड़े घोटाले उन्होंने किया, और आज बैस समाज जो व्यवसायिक लोग होते हैं उनको चोर कहा गया। बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का। एक अभी बयान आया है उनकी तरफ से कि कोई मीडिया पर ने बोला कि आप इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं, बनिया समाज को क्यों बोल रहे हैं, तो बोला कि हम बनिया से मन भर गया है, अब कुर्मी में दिल लग रहा है, ऐसा कुछ बयान दिया। देखिए, बैस समाज में 134 जातियाँ आती है, जो अति पिछड़ा है, बहुत कमज़ोर वर्ग होता है, ईमानदारी पूर्वक अपने समाज में रहते हुए ज़िंदगी बसर करता है, बिजनेस करके हो, चाहे छोटी सी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, अपना जीवन बसर करता है। उनको एक वर्ग को खुश करने के लिए ये सब बातें बोली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज के बीच। 12 करोड़ जनता जो सब जानती है, पहचानती है इन लोगों को। और उसके बाद जो बात उन्होंने बोला राबड़ी देवी जी ने, पहले आपने देखा होगा, हमारे बिहार का दुर्भाग्य है, पहले रामचरितमानस पे बोला गया, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में बोला गया कि पैगंबर एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऐसा नहीं हो सकता है। इस्लाम धर्म भी बहुत अच्छा धर्म है। इस्लाम का मतलब होता है मुसलम जो ईमान, उसे मुसलमान कहा जाता है। ये लोग वो शब्द बयान बोलते हैं, हर कौम अच्छा है, ऐसा नहीं कि हर कौम खराब है, हर कौम अच्छा है। जनता के बीच में रहना होगा तो जनता की बात करनी होगी, ऐसे आपस में विवाद बयान नहीं देना चाहिए। रबड़ी देवी जी का यह बयान कि बनिया मिलावट करते हैं, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे बनिया समाज के लिए एक भद्दी गाली है। रबड़ी देवी जी जिस परिवार से, जिस पार्टी से ताल्लुक़ का रखती हैं, उनसे इसी प्रकार की बिहार की जनता को, देश की जनता को अपेक्षा भी है। एक समाज विशेष के नाम पे बना हुआ दल एक परिवार विशेष तक सिमट जाता है और देश में, प्रदेश में हमेशा तुष्टीकरण का भाव, अपराधीकरण, इस प्रकार की जो हिंसक घटनाएं बिहार में बढ़ी हैं, यह आपके ही दल विशेष के शासन होने के कारण बढ़ा है। आपने सीधे बनिया समाज को यह कह दिया कि बनिया मिलावट करता है। आप ध्यान रखिए रबड़ी देवी जी, बनिया हमेशा से इस देश के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के भाव से हमेशा आगे बढ़ता रहा है। बनिया एक और जहां भूजा बनाता है, पान बनाता है, चाय बनाता है, वहीं जब मौका मिलता है, इस देश की जनता मौका देती है, तो देश के पुनर्निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के भाव से लगा रहता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं, रबड़ी जी आपको उससे सीखना चाहिए। मेरा यह मानना है कि रबड़ी जी आपकी गलती नहीं है। आप जिस पार्टी के संस्कारों में हैं, आप जिस दल विशेष के साथ जुड़ी हुई हैं, उस दल का यही काम है कि जब भी उनका सत्ता आता है, हमेशा समाज में विभक्त और विषाक्त वातावरण का निर्माण करते हैं। आपने और आपकी ही सरकार ने कुछ दिन पहले कहा कि हमारे समुदाय विशेष को, जो हमारी परंपरा है, हम रक्षाबंधन नहीं कर सकते, हम कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव नहीं मना सकते, हमको छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन बिहार में रहने वाले अन्य समाज के लोगों के लिए सब प्रकार की स्वतंत्रता है।
रबड़ी देवी जी, कभी आत्मचिंतन करिएगा, कभी अपने परिवार में बैठ के बात कीजिएगा कि आपका परिवार जिस प्रकार से बिहार को गर्त में लेके जा रहा है, जिस प्रकार से समाज में विभक्त वातावरण बना रहा है, ये बिहार के हित में नहीं है। और रबड़ी देवी जी, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी बनिया के बारे में आप कुछ बोले, आप एक बार आत्मचिंतन करें, आप सोचें, आप 10 बार सोचिएगा, फिर बनियों के बारे में किसी प्रकार की बात करने का आपको अधिकार होगा। बहुत धन्यवाद।